जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी ऑटो में सादे कपड़ों में बैठकर घर जा रही थीं। लाल साड़ी में साधारण सी दिखने वाली एक बहन की तरह, ताकि वे अपने भाई की शादी में किसी अफसर के रूप में नहीं बल्कि केवल एक परिवार की सदस्य के रूप में शामिल हो सकें। ऑटो चालक मोहन रास्ते में चिंतित दिख रहा था। उसने बताया कि इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले अक्सर ऑटो चालकों को रोककर झूठे चालान काटते और बिना वजह पैसे वसूलते हैं। मोहन ने भी कहा कि इलाके के इंस्पेक्टर दिलीप राणा अक्सर निर्दोष चालकों से जबरन वसूली कर देते हैं और विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वे सड़क के किनारे इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथी खड़े हुए दिखे, वाहन चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही ऑटो पास आया, दिलीप ने लाठी दिखाकर ऑटो रोका और चालान भरने के नाम पर ड्राइवर को धमकाने लगा। मोहन ने विनती की कि उसने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है, पर दिलीप ने कागजात सही होने के बावजूद चालान भरने पर जोर दिया और पैसे मांगने लगा। डर के मारे मोहन ने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर दिलीप ने उसे अब 3000 देने को कहा और न देने पर ऑटो सीज करने की धमकी दी। नंदिता सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उन्होंने पहले शांत रहकर पूरी स्थिति समझने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानती थीं कि भावुक होकर तात्कालिक कार्रवाई करने से मामला कमजोर पड़ सकता है। जब इंस्पेक्टर ने मोहन को थप्पड़ मारने की कोशिश की और मारपीट शुरू की, तो नंदिता आगे बढ़ी और सख्त आवाज में कहा कि बिना गलती के किसी गरीब पर ऐसा अत्याचार करना कानून के विरुद्ध है। दिलीप और ज्यादा भड़क गया और घमंड में नंदिता को भी धमकाकर थाने ले जाने का आदेश दे दिया। दोनों को पकड़कर थाने ले जाया गया और बेंच पर बैठा दिया गया। थाने में दिलीप ने मोबाइल पर किसी के साथ रिश्वत लेने की बात करते सुनी। ये सुनकर नंदिता को स्पष्ट हो गया कि मामला सिर्फ सड़क पर वसूली का नहीं, बल्कि थाने के भीतर भी रिश्वत का जाल है। उन्होंने फिर भी अपना गुस्सा नियंत्रित रखा और शांति से आगे की योजना बनाने लगी, ताकि सबूतों के साथ इस भ्रष्टाचार को सार्वजनिक किया जा सके। जब दिलीप ने मोहन से और पैसे मांगे, तो डर के कारण मोहन ने जेब से जो कुछ था दे दिया। फिर दिलीप ने नंदिता को भी अलग कमरे में बुलाया और फिर हवलदारों को आदेश देकर उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में बैठी नंदिता ने अपने अंदर दृढ़ निश्चय सहेजा। बाहर कुछ ही देर में थाने के बाहर एक पुलिस गाड़ी आई और उसमें से एस हितेश कुमार मीणा उतरे। हितेश ने थाने में जाकर पूछा कि किसी महिला को लॉकअप में बंद किया गया है। उनका तेज अंदाज और गुस्सा साफ दिख रहा था। दिलीप ने इसे तुच्छ बताकर हिटलाइट कम करने की कोशिश की, पर हितेश ने स्थिति का निरीक्षण करना चाहता था। नंदिता की आंखों में न तो डर था न घबराहट, बस सच्चाई उजागर करने का संकल्प था। हितेश ने थाने वालों से पूछताछ की और धीरे धीरे दिलीप की हरकतों के बारे में पूछताछ बढ़ती गई। मोहन ने, जो अब थोड़ा शांत था, नंदिता की मौजूदगी और उनके वादों से साहस पाकर सच सच बयान देना शुरू किया। नंदिता ने भी संयम से अपने द्वारा देखे गए हर अवैध व्यवहार और दिलीप के भ्रष्ट संबंधों का वर्णन किया। जब हितेश ने थाने के रिकॉर्ड और दिलीप के कॉल लॉग की जांच की, तो वहां कई संदिग्ध कॉल और शिकायतों के नमूने मिले, जो दर्शाते थे कि दिलीप का रिश्वत और आतंक का नेटवर्क लंबे समय से चल रहा था। धीरे धीरे मामले की गंभीरता सामने आने लगी। हितेश ने तत्काल कदम उठाते हुए आधिकारिक प्रक्रियाओं के तहत दिलीप के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए और सुनिश्चित किया कि मोहन और अन्य पीड़ितों की सुरक्षा हो। नंदिता ने सबूतों और गवाहों के साथ सहयोग किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिर्फ दिलीप ही नहीं, बल्कि जो भी उसकी सहमति से इन गैर कानूनी कामों में शामिल था, उन सब का उजागर हो। मोहन की आंखों में राहत और उम्मीद की चमक लौट आई। थाने के अंदर जो डर और अवैधता का माहौल था, उसे तोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। कहानी इस बात पर खत्म नहीं होती। यह उस लड़ाई की शुरुआत है जो पुलिस व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ सही तरीके और सबूतों के साथ लड़ी जाती है। नंदिता का शांत पर निर्णायक कदम और हितेश जैसी ईमानदार शक्ति के साथ मिलकर मोहन जैसे छोटे छोटे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में संदेश फैलाया कि चाहे कितनी भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कानून और ईमानदारी के सामने कोई भी बच नहीं सकता।